के वंशज। शेम, हाम और याफेत नोहा के पुत्र थे। जल प्रलय के बाद इनकी संतान पैदा हुई। याफेत के पुत्र गोमर, मागो, मेदिया, यावन, तूबल, मेशेक तथा तीरास थे। गोमर के पुत्र अश्केनाज, रिफात तथा तोगरमा थे। यावन के पुत्र एलीशा, तर्शीश, कित्तीम तथा दोदानीम थे और उनके वंशज मल्लाह बनकर प्रत्येक की अपनी भाषा, गोत्र और राष्ट्र होकर विभिन्न देशों में बंट गए। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, ऊट तथा कनान हुए। कूश के पुत्र सेबा, हाविला, सप्ताह, रामा और सप्तेका। रामा के पुत्र शीबा और देदान। कूश उस निम्रोद का पिता था जो पृथ्वी पर पहले वीर व्यक्ति के रूप में मशहूर हुआ। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकारी था और ऐसा कहा जाने लगा, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकारी। उसके राज्य की शुरुआत शिनार देश में बाबेल, एरेक, अक्काद तथा कालने से हुई। वहां से वे अशूर में गए। वहां उन्होंने नीनवे, रेहोबोत, पीर तथा कलह नगर बनाए तथा रेसेन नगर को बनाए, जो नीनवे तथा कलह के बीच का एक बड़ा नगर है। मिस्र के पुत्र लुदीम, अनामीम, लेहाबीम, नाफ्तूही, पथरूस, कसलूह, जिनसे फिलिस्तीनी राष्ट्र निकले, और काफ्तोर। कनान का पहला पुत्र सीदोन, फिर हित्ती, यबूसी, अमोरी, गिरगाशी, हिव्वी, आरकी, सीनी, अरवादी, रेमारी, आमाथी। बाद में कनानी परिवार भी बढ़ते गए। कनान के वंश की सीमा सीदोन से होकर गेरा से होती हुई अज्जा तक थी तथा सोदोम, अमोरा, अदमाहा तथा जेबेइन से लाशा तक थी। ये सभी गोत्रों, भाषाओं, देशों तथा उनके राष्ट्रों के अनुसार हाम के वंश में से थे। शेम याफेत के बड़े भाई थे। वे एबेर के वंश के गोत्र पिता हुए। शेम के पुत्र एलाम, अशूर, अरफाक्षाद, लूद तथा अराम थे। अराम के पुत्र उस, हुल, गेथर तथा माश थे। अरफाक्षाद शेला का पिता था। शेला एबर का। एबर के दो पुत्र हुए। एक का नाम पेलेग अर्थात बांटना, क्योंकि उनके समय में पृथ्वी का बंटवारा हुआ। उनके भाई का नाम योक्तान था। योक्तान के पुत्र अल्मोदाद, शेलेफ, आसारमेवेत, जेरा, आदरोम, उजाल, दिखलाहा, ओबाल, अबीमाइल, शिबा, ओफीर, अवीला और योबाब। ये सभी योक्तान के पुत्र थे। ये जहाँ रहते थे वहां की सीमा मेशा से लेकर पूर्व के पहाड़ से सेफार तक थी। ये सभी अपने गोत्रों, भाषाओं, देशों तथा राष्ट्रों के अनुसार शेम वंश के थे। अपनी अपनी संतान और जाति के अनुसार ये नोहा के बेटों के वंशज हैं। जल प्रलय के बाद जाति जाति के लोग इनसे निकलकर पृथ्वी में फैल गए।